हेलो हाय दोस्तों, ये हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। भौजी नमस्ते। भका भौजी बहुत सुस्त नजर आवत हूँ। जब नैहरे से आए रहे एकदम चलहवा मछली चमकत रहे हूँ। तुम तो सहरिया झुरा चली जात। का भौजी बताओ, अगर अपने देवर से न बते हो तो कैसे बते हो? का कौन शंका आए तुमका खाए जात भौजी? का शेरू, हाँ क्या बताऊं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। हाँ, घर में इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। बड़ी मेहनत कर। चूल्हा चौका बर्तन करना, हाँ कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी। भगवान की कृपा से एक ननद भी हो गई है। उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। तुम्हारे भैया खेत में काम करवाने के लिए जाते हैं, उन्हें भी समय से चाय नाश्ता खाना पीना करवाना पड़ता है। विमल सिंह मेरा देवर है, वो पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसको भी समय से चाय नाश्ता, इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही बात सब बैठकर सोचा करती हूँ, क्या करूँ। बड़ी मेहनत पर जाते तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कैले तो सब मेहरारू बर्दाश्त न कर पाओ। तोहरे जगह हमार मेहरारू हो तो हमें मुँहे में मूद के चली जाए। शेरू, शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हो चुके हैं, इनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना। और फिर मेरे पास तो कोई अभी औलाद नहीं, लेकिन देवर है मेरा विमल सिंह, इतना प्यार मुझे मिलता है उससे कि कभी एहसास नहीं होता कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। मेरी ननद भी इतना प्यार करती, अब तो सयानी भी हो गई है, और इतना प्यार मिलता कभी मायके की मुझे याद नहीं आती है। इसीलिए सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति तो पूरे देवते हैं। आओ, ये घर में सब देवी देवता तो हैं, हम हैं खाली हनुमान जी हैं। मतलब तुमका सब लोग बहुत बयात है, और क्या, फुल विश्वास। क्यों तुझे नहीं विश्वास? क्या एक बात कहीं नाराज न हो तो कही। बोलो सी, कौन सी बात नाराज नहीं होंगी, बोलो। तुमका को मयात वयात नहीं न, तोहरे सब टहल के साथी हैं। इतना टहल के दे दो तो आए भौजी भौजी कहते नहीं, को मयात वयात नहीं। अच्छा, तो हमारे घर में तुम झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात बताई नहीं ना। नीक बात बता रहे, झगड़ा करवा रहे घर में। नीक बात बता तो खराब लागत है। तुम सोचो भौजी सोचो, मान लीजिए तोरे सास का नहीं देखा, लेकिन तोरे ससुर का तो देखा है। हाँ? एक लोटवा पानी लिए कोई तो पतोहू पानी लाया। दुनिया ससुर नीमी के तत्वीन गैर वो बोलना सार आंबे के तत्वीन मांगा था। तुम्हारा जेवर विमल है, 24 घंटे पढ़ाई करता है, संध्या का 4 बजे आ जाता। भैया खेत में पानी लगाए हैं तो पनिया बांधे वो जाए सका थी, नहाए के चड्डी तक फेंक देते ले भौजी धो जाए। और तुम्हारा मन से जो कमाए न तो उनके खर्चा न चले। लेकिन क्या बताए, तुम्हारी एक ननद रही है, वही नान के रही, धीरे धीरे वो सयान हो गए। का तुम चूल्हे पाधान धै दियो तो तोरे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका। लेकिन बैठे मिले खाने को तो को जाए कमाने को। हम तो कह दिए घर में मन से जो तुहार कमा तो तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन
तुम कबो चाहता ही नहीं। शेरू, बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू को बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर से मेरे काम के स्वार्थी है सब साथी हैं। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी। चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है। अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है। खाना बनाना हो तो चंदा देवी है। बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहते हैं कि सब लोग मौज मस्ती करें। मेरे पति ने कमाया घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिला, लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा, या तो इस सवेली के अंदर बाई लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। जब भूखे मरे तब पता लगे सब लोगों को। खाना न बने हो तो आज तुमका अंदाजा लग जाए तुमका कोक कितना मयाज है। हम तो कहीं जैसे मन से दूर गैर मन से दूर। चल साइड में खड़ा हो जा रे तेरे भैया को। गाली बोल रहा नहीं है, हमका लाग तोता लाम लाया है। हेलो, ये आगे पृथ्वीराज दिल्ली के राजा, 10 रुपए का पुरस्कार। फिर काम हुआ कि रात भर डिस्टर्ब करेंगे। पृथ्वी राज नहीं, पृथ्वी 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 यही तुम वो धरती माता है। जय हो, बैठो जाए। मौसम बनाओ, इनके हिया सुधार करके भी चली तोहरे हुआ सुधार करा के। 10 रुपए का इनाम है पारी। क्या बात है भाई, आइशदर तुम मुख फेर कर बैठी हुई हो, क्या बात है? क्या भाई, ये क्या है? ये बात क्या है? आज तुम इतना मुझसे नाराज हो। अरे जब भी मैं आता तुम हंस कर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है तो तुम आज इस तरह मुझसे नाराज हो। क्या हुआ बोलो? और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय में बैठी हो। कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या रे? क्या ये बात क्या है? आज तुम नाराज हो? बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए, और इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इस नालायक की खाल खींच लूंगा इसी वक्त। तो बात क्या है तुम मुझे नाराज है? ये प्रिय, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है जो आज तुम मुझसे नाराज हो। क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? तुम आज कैसी बातें करती हो?
कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम एक ऐसी बकी बकी बातें करती हो, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। बोलो। और पूरे परिवार को खाना नहीं बना, पूरे परिवार को खाना नहीं बना, अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कुछ भी कहा खोटी खरी सुनाऊंगी, किसी ने कुछ भी एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगा, और तुम लोग कुछ बोले ना तो जा खा खा कर फूलो ना पचका दूंगी सबको। प्रिया, आज तुम एक ऐसी बातें करती हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बना। अरे सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है? अरे बहू का धर्म होता है कि परिवार की सेवा करना, ये बहू का धर्म होता है। और तुम ऐसी बातें करती हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओ। अरे सोचिए कि माँ अंधी है, बाबूजी बूढ़े और चांदनी भी छोटी है। जरा तुम्हें सोचना चाहिए। और इस तरह तुम बातें करती हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओ, और इस तरह तुम करोगी तो चंदा ये परिवार नहीं चलेगा। एक दिन हमारा परिवार सारा बिखर जाएगा। इसे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसे क्रोध को थोक कर भोजन तैयार कर। खाना तो न बनाऊं न बनाऊंगी। जरा सोचिए, मान लीजिए तुम्हारे माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। कम से कम वक्त जरूरत पे अपने हाथ से एक लोटा पानी पी ले सकते हैं। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हवेली के अंदर। तुम्हारा भाई विमल छोटा नहीं है, पढ़ाई करने के लिए जाता, पढ़ाई करके आता, सारा दिन घूमता रहता है। तुम्हारी बहन विमल, साले बदतमीज, बीच में नाक लगा भौंकता मार को सही हो जाएगा। तुम्हारी बहन चांदनी है, वो भी सारा दिन घूमती रहती है, इतना लाड प्यार करती है। हाँ मिलाता। हवेली के अंदर काम करने के लिए सिर्फ मैं आज के बाद कोई काम नहीं करूँ। जिसको खाना अपने हाथ से जाकर बना ले, खा ले जाकर के। तुझे क्या हो गया रे? ऐसा ही लगता है किसी ने से बहकाया है जो आज तक इस तरह मुझसे बात नहीं किया और आज इस तरह बात कर रही है। अगर मालूम होगा किसी ने से बहकाया तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिससे से बहकाया होगा। चंदा देखो, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं, तुम आज ऐसी बात करती हो कि माँ अंधी है, बूढ़े बाबूजी हैं, अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं ले सकते। सर्व करो चंदा, सर्व। अरे अगर वो अपने हाथों से सब कुछ कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या जरूरत है? बहू किस लिए होती है, औलाद किस लिए होता है? माँ बाप की परवरिश करना ये बहू का फर्ज होता है। और सोचो चंदा कि बहुत वो किस्मत वाली बहू होती है जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। बहुत किस्मत वाली वो बहू होती है। और अगर तुम इस तरह करोगे तो सोचो चंदा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूँ। अभी तुम्हें समझाता हूँ कि चलकर भोजन तैयार करो। अब नहीं सोच लो चंदा।
तेरे को बीच में बोलने कौन कहता रे? साले कमीने हराम और तुझ जैसे तो साले इसे बर्बाद कर रखा है, तुझी जैसे तो साले इसे बिगाड़ रखा है कमीने। बीच में साले साले घर में राशन नहीं क्या कमीने? पीछे हट जाओ नहीं तो वो हम मार मारूंगा साले, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। चंदा देखिए मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, क्योंकि मजदूर लगे हुए हैं और वापस आऊं तो मुझे भोजन बना ही मिलना चाहिए। नहीं सोच लेना चंदा कि अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत रही और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो याद रखना चंदा, भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। शेरू, मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तो कहे घबरा तो वो तो हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना, हमारे मरे के बाद घबराओ। माता पिता बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं किसी भी बड़े बड़े पुजारी का देख ली, नहीं का देखे के बाकी है। तुम का समझो तो अपने आप का, ये चाहे जहाँ जाए ये संजय का तुहरे लाए ही है, तुम्हें लाए इसी डिबिया है। मतलब तुम ना समझो, ये लड़का सब समझा थे। संजय का तोहरे लाए ही है, लेकिन अब तुम गर्म हो तो गर्मा रहो, मामला ठंडुआए हो ना, आवे तो सूधे रोवा बात न करो। संजय का पक्का तुमसे मिले ही है, एक तो पहले ओढ़े हो ये आने दे शाम को। अरे पृथ्वी का कहना है कि तुम गर्म रहो तो गर्मे रहो, जैसे ये गर्म है, और तुमका सिखाए दे तो इनके घर में इनके मेहरारू सिखावे हमका जाएगा। 10 रुपया पृथ्वी दे रहे, तुम ठंडाओ ना गर्म हो तो गर्मे रहे। आने दे शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी ना, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही, बहुत सही। अगर मेहरारू संजय सुबेरे मन से लाते समय तो का कल्याणो नहीं हो। लेकिन शेरू बात ये है, अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर दोगे, तो हम जिंदा हैं। हम चले जाओ होटल, वहाँ से ले आओ खाना, वही तकिया के नीचे घुसे दे, रात में उठो कुकुर कुकुर खा लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर मेरे से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी सब लोगों को सुधार के रख देगी। रही बात मेरे पति देव की ना, तो इतना कड़बाजी दिखा रहे, माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे ना, इनको तो अपने उंगली के सारे पे नचाऊंगी, जो कहूंगी सवेरे के अंदर वही करेंगे। खाना लाकर मेरे पेट पीछे छुपाते जाओ, अब देखो इस सवेरे के अंदर कौन कौन सा खेल खेलती हूँ। या तो यही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी। रही बात मेरे पति देव की ना, इनको तो अपने तलवे न चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं, याद रखना। लक्ष्मी नहीं, आज से महालक्ष्मी बोला कर। महालक्ष्मी तुम सब सीख लियो। महालक्ष्मी मेहरारू को कहो महालक्ष्मी जी, 500 दिए जाओ। 500 साधन पे बैठे नहीं, भाड़ा चालू हो गया, क्या होगा 500? होटल पर जाओ खाना लाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार आए, पैसा तो लगभग कहीं। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला ले, बाद में ले ले। तुम भिखारी मनई से बात कर, जब मैं चवन्नी नहीं ना, हम कहाँ चलाए पाऊँ। आज चलावे लायक हो तो ये दिन देखे होत का, हम न चलाए पाऊँ। पैसे नहीं है तुम्हारे पास? पैसा कहाँ, पैसा हो तो जैसे तुम स्लेब डरवा हम न डरवा ले, पैसा कहाँ हमारा है। तुम 2 मंजिला
ठीक है, आओ आओ देती हूँ। कहत रहिन ना कि जब तक लकड़ी न लगो फायदा न हो। तनी के लकड़ी लगावा है 500 के जुगाड़ भाई। अबे तो हजार ले जा, 5,000 ले जा। जब तक इनका भिंजार न देव जाबो न करब। वैसे यार अगर कहू के मन से तू कमात हो के मेहरारू तोरे कब्जे में हो, तुहार खा पूछे का है। वो बच्चा कमाए ले आवे भिंजारे का हम ही न। जब तक उछिन्नी न बोलाए देव जाबो न करब। एक बात और है, 500 के कौन होटल पर खाना हो यार। होटल पर जा बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दे। खाए कोई कहिए नहीं भूखन मरी है। कौन हम मेहराल वही ये मर गई समझो हमारे गांव के कुकुर मरेगा। अब आज हमारे घर में मजा आई, 500 के जुगाड़ लाग है। एक तो एक ले का ठंडा नहीं इंडिया वाला समझो, क्वार्टर नहीं यार वाला पेप्सी। एक तो एक ले, 1 किलो एक ले। सब्जी वो वाली सब्जी नहीं, नमकीन वाली। हरी सब्जी ले जाओ। अब इनका भिंजा दे, जब तक भिंजार अपना जाप ना। अब आगे देखो होता क्या है, कहना है और पतला तू क्या लाना, पतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा। इसी लाइन में ध्यान दीजिए, कहना है एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था। अपना भेष साधु का बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा और माता सीता इसी लाइन में रावण से कह रही, क्या करें ध्यान दीजिए। रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूद या पपीता बाबा यही